जीतू पटवारी के इस्तीफे वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि दो युवकों ने शपथ पत्र दिए हैं जिसमें मोटरसाइकिल का लालच देने की बात कही गई। जीतू पटवारी को और क्या सबूत चाहिए? अब जीतू पटवारी को अपने कहे पर अनुसरण करना चाहिए। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन पर आशीष अग्रवाल ने कहा, छवि चमकाने के लिए जीतू पटवारी कार्यकर्ताओं का भावनात्मक दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्हें न्याय प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है। ये जीतू पटवारी का नेतृत्व नाकारा है। अब दिल को बहलाने के लिए वो इस तरह की बातें करते रहे, दिल्ली को संदेश देते रहे, पर मध्य प्रदेश की जनता और कार्यकर्ता दोनों में उल्टी गिनती शुरू है कि कितने दिन अब जीतू पटवारी रहेंगे। उनमें जो एफआईआर हुई उन्होंने उस पर भी कहा है कि जो अधिकारी बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं उनको उनके पापों की सजा मिलेगी। सबकी लिस्ट तैयार हो रही है, वो सब लिखा जा रहा है, सब कुछ। देखिए, कांग्रेसियों का ये जो दंभ है और अधिकारियों को देखने का रवैया है, ये बहुत पुराना है और इसीलिए जब जब इनकी सरकारें होती हैं तो ये सिर्फ अधिकारियों को गरियाते हैं और जनता की मांगों को पूरा नहीं कर पाते हैं। ये भी कह रहे हैं कि जो यदि एक भी आरोप करता है वो इस्तीफा दे देगा। देखिए, देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। आरोप क्या, उन दोनों युवकों ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है और उन्होंने उसमें स्पष्ट बताया है कि मल खिलाने जैसा झूठा आरोप जीतू पटवारी के कहने पर मोटरसाइकिल के लालच में उन्होंने किया है। इससे अधिक सबूत और क्या हो सकता है? मुझे लगता है जो उन्होंने कहा है, इस सबूत के बाद तो उनको स्वयं उसका अनुसरण कर ही लेना चाहिए। आधिकारिक उस पर बाइट होगी। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान क्या की रिपोर्ट सबमिट हो रही है, तो दावा कर रही कांग्रेस की हम लोग प्रदेश में सब पब्लिक से और कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक मिला उसके आधार पर जिलाध्यक्ष जुलाई तक तय कर दिए जाएंगे। नहीं, ये कौन सा सृजन अभियान है जिसमें सिर्फ चर्चाएं चलती हैं और पुनः उसमें एक नेता को निपटाने के लिए अन्य नेता बैठते हैं। बाकी जिलाध्यक्षों को लेके जितनी भी कांग्रेस की चर्चाएं हैं, ये उसी तरह से विफल होंगी जैसे कांग्रेस के पहले के अभियान। अंत में जिलाध्यक्ष बनने के यही क्राइटेरिया होंगे कि कौन किस नेता का गुट का है और कौन किस नेता के गुट के कारण नहीं बन पाया। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि 7 जुलाई तक यदि एफआईआर वापस नहीं में घेराव करेगी कांग्रेस बड़े स्तर पर। देखिए, जीतू पटवारी अपनी छवि को चमकाने के लिए न सिर्फ समाज का अपितु अपने कार्यकर्ताओं का भी भावनात्मक शोषण कर रहे हैं। अगर जीतू पटवारी ऐसा मानते हैं कि उनके खिलाफ हुई एफआईआर झूठी है तो संवैधानिक रूप से, न्यायिक रूप से जितनी भी उनको व्यवस्थाएं मिली उसका पालन करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो स्पष्ट है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, उन्होंने गलती की और अब वो सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए कार्यकर्ताओं को गुमराह कर रहे हैं। हेलो।